आचार्य जी का वक्तव्य आप सबने सुनना है। उत्तराखंड के गौरव अलंकन से सम्मानित हैं आचार्य जी, नवयुवक हमारे साथी, इनके लिए जोरदार करतब ध्वनि होनी चाहिए। समय इतने लोगों के मेरे पास फोन आए, इतने लोग रुक रुक के मेरे को कह रहे आपने तो हरिंदर जी बता नहीं सकता आपने किनको बुला लिया। हमारे लिए तो एक तरह भगवान के रूप में आ गए, इतना अच्छे हमें प्रेरणा देके गए हैं, हमें इतने अच्छे विचार मिले हैं। इनके लिए जोरदार करतब ध्वनि होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भाई साहब कुछ बीच में से आवाज नहीं आ रही, हाथ उठाएंगे सभी, वंदे। ये बात हुई, वंदे। ओम ओम ओम। सभागार में उपस्थित सभी आर्य सज्जन सीधे होके बैठेंगे। मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करें, अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनाय न अन्यपन्था विद्यते यनाय। ओम खं ब्रह्मा। इस व्याख्यान वेदी के पास में विराजमान कासाय वस्त्रों से सुशोभित सभी सन्यासी वृंद और इसी व्याख्यान वेदी पर विराजित आर्य समाज की इस महान धरोहर को संभालने वाले, वेद के इस विज्ञान को आप सब तक पहुंचाने वाले और बहुत गौरवपूर्ण श्रद्धा में जीवन उनका मैं कहूँगा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे मध्य में उपस्थित आपके इस करनाल के पुरोहित वर्ग में सम्मिलित आदरणीय पंडित शिव प्रसाद जी, पंडित राज बी आर्य जी, पंडित धर्म प्रकाश शास्त्री जी, पंडित निर्मल शास्त्री जी, इन चारों पुरोहितों के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि से इनको उत्साहित करिएगा। पुरोहित समाज का मुख्य केंद्र होता है। पुरोहित के गर्भ में ही प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, इसलिए अपने पुरोहितों का संरक्षण करना आपका परम दायित्व है। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में बहुत सारे प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित हुए हैं। अतिथि डॉक्टर जयदीप आर्य जी, जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका सम्मान करिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अभी भाई अर्जुन ने एक बात कही थी और वो मुझसे प्रश्न कर रहे थे आचार्यों से कि ये सारे क्रांतिकारी जाते कहां हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, बहुत सरल लाइन में कह रहा हूं कि ये कहीं जाते नहीं है। ये सारे के सारे क्रांतिकारी इसी धरा पर लौटकर आते हैं, क्योंकि आपने सुना भी होगा एक क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं वो संस्कार लेकर के जाना चाहता हूं कि ऐसी देशभक्ति की भावना मेरे चित्त पर अंकित हो जाए जिससे फिर से मैं आकर के इस पृथ्वी पर अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकूं। तो भाई जयदीप आर्य डॉक्टर साहब जो हमारे मध्य में है, ये इस शरीर में तो जयदीप हैं, लेकिन पता नहीं इससे पहले ये कौन थे। ये चंद्रशेखर आजाद भी हो सकते हैं, ये राजगुरु भी हो सकते हैं, ये कोई भी आत्मा हो सकती है, लेकिन ये विशिष्ट आत्मा है जो विशेष काम के लिए स्वामी रामदेव जी आज पृथ्वी पर आए हैं। तो वो कोई सामान्य आत्मा बोलो नहीं है, वो विशिष्ट आत्माएं हैं जो आकर के इस समाज को इस धर्म धुरी के चारों तरफ घुमाने का काम कर रहे हैं और वेद के इस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये दिव्य आत्माएं हैं जो राष्ट्र के लिए काम करती है। वो सारी आत्माएं कुछ कर्मों से मोक्षगामी हो जाती हैं, तो कुछ पृथ्वी पर आकर के फिर समाज का कल्याण बोलो कर। समक्ष बैठे भद्र पुरुषों, पूजा सत्कार के योग्य, पूजनीय, वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, मैं सभी अधिकारियों का, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, सबका सम्मान करता हुआ जो बाहर के समाजों से अधिकारी आए हैं सबका सम्मान करता हूं और अपनी बात को आपके बीच में रख रहा हूं। बंधुओं, बहुत लंबे समय से, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं मंच पर सबसे पहले आकर के बैठता हूं और सबसे बाद तक बैठा रहता हूं। चाहे आप मेरा व्याख्यान पूर्व में ही करा दें, लेकिन मैं बाद तक सबको सुनता हूं।
क्योंकि उसका कारण यह है कि जब हम दूसरों को सुनते हैं तो तभी हम सुनाने के अधिकारी बनते हैं। तो सबकी बातें मैंने सुनी है, बहुत सुंदर बातें। अभी अनिल जी ने बहुत तर्कशील एक बात बोली थी, और बहुत स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। अनिल जी ने एक वाक्य अपनी बात में कही थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को इस समाज में लाने का श्रेय किसको है? बोलो, स्वामी विरजानंद जी को है। मैंने बार बार मैं ये चीज कहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती तो समाने वाले पुरुष थे, वो समाधिस्थ हो जाते, लेकिन गुरुवर विरजानंद ने देखा, हालांकि गुरुवर विरजानंद आंखों से प्रज्ञा चक्षु थे, वो देख नहीं सकते, लेकिन आंखें न होते हुए भी गुरुवर विरजानंद ने इस समाज की दुर्दशा को देखा। लोगों, इस समाज में बढ़ते हुए पाखंड को, अविद्या को, अज्ञान को, इस समाज में बढ़ती हुई दुर्गति और दुर्दशा को उस प्रज्ञा चक्षु आंखों ने बिना आंखें होते हुए भी देख लिया था अपनी दूरदर्शिता से। लेकिन स्वामी विरजानंद का सबसे बड़ा कार्य जो मैं मानता हूं अपने जीवन के अंदर, स्वामी दयानंद को उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद में उनसे उनका जीवन मांगा जब वो लौंग लेकर के पहुंचे। और स्वामी दयानंद सरस्वती से कहा, जब उन्होंने लौंग देनी चाहिए तो वो बोले कि क्या लौंग देकर के पीछा छुड़ाना चाहते हो दयानंद? तो स्वामी दयानंद कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरे पास केवल दो ही चीजें हैं देने के लिए। एक तो आपके द्वारा दिया गया ये ज्ञान है जो आपने मुझे दिया है, और एक मेरे पास ये मेरा शरीर है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज देने के लिए मेरे पास बोलो। जब ये दो बातें बोली तो विरजानंद प्रज्ञा चक्षु की आंखों में अश्रु आ गए, और दयानंद से कहने लगे, बेटे दयानंद, आज समाज के अंदर देख रहे हो क्या हालत हो गई है। आर्ट्स ग्रंथों को कोई जानता नहीं है। आज सत्य से लोगों का नाता दूर का हो गया है, असत्य पनप गया है, अविद्या पनपती जा रही है। दयानंद, मैं चाहता हूं कि तुम समाज के अंदर जाओ और जाकर के इस अविद्या को दूर करो। बंधुओं, विचार करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहुत गंभीरता पूर्वक, क्या उस समय गुरु विरजानंद के पास खाली दयानंद विद्या ग्रहण कर रहे थे? खाली दयानंद विद्या ग्रहण नहीं कर रहे थे, बल्कि दयानंद के साथ में कई सारे ब्रह्मचारी और विद्या प्राप्त कर रहे थे। तो प्रश्न खड़ा यह होता है कि गुरुवर विरजानंद ने स्वामी दयानंद से ही जीवन क्यों मांगा? उस प्रज्ञा चक्षु ने आंखें न होते हुए भी उस दुर्दशा को देखा, और केवल दुर्दशा को ही नहीं देखा था, बल्कि उस दुर्दशा का समाधान भी दयानंद के रूप में देख लिया था। इसलिए जीवन बोलो, समाधान देखा था गुरुवर विरजानंद। और यह समाधान लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जब मैदान में उतरे, इस कार्य क्षेत्र के अंदर आए, उस दिन प्रतिज्ञा की थी, उस दिन हमारा भाग्य उदय हो गया था लोगों, जिस दिन स्वामी विरजानंद ने स्वामी दयानंद से उनका जीवन मांगा। एक बार जीवन दिया इस ऋषि ने, और पीछे मुड़ करके वापिस बोलो, कभी नहीं देखा। जिंदगी भर समाज के अंदर जब तक श्वास रहे, जब तक प्राण रहे, 1860 में विरजानंद जी के पास गए, 1863 में 3 वर्ष में सारी विद्या प्राप्त करने के बाद वहां से निकले। और आप सब जानते हैं, मैं वो कहानी सुनाने नहीं बैठा हूं आपसे, लेकिन 1863 से लेकर के 1883 तक, 1883 तक केवल 20 वर्ष का समय मिला। और इस 20 वर्ष के काल में कितना काम करके गए हैं। एक व्यक्ति हुए हैं, बहुत ऊंचे किस्म के व्यक्ति हुए हैं वो आधुनिक जगत में, जिनका नाम है दीवान बहादुर हरविलास शारदा। और इस व्यक्ति ने इंग्लिश में एक किताब लिखी है, 1943 में लिखी थी ये किताब। किताब का नाम है विश्व गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। और इस किताब को जब उन्होंने लिखा तो इस किताब का भाषांतरण किया है हमारे आर्य वानप्रस्थी हुए हैं, आर्य मुनि वानप्रस्थी जी, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने इसका भाषांतरण किया। तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं कोट करके कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने कैसे सिद्धांत को जिंदा रखा, कैसे वेद की वैज्ञानिकता को जन जन तक सिद्ध करने का काम किया, और इस बढ़ते हुए पाखंड का विरोध करने वाला एकमात्र ऋषि दयानंद सरस्वती हुआ है। लोगों, आज जरा सुन के जाएंगे आप, दीवान बहादुर हरविलास शारदा जी ने जब लिखा तो वो एक बात कहते हैं कि अपने इस छोटे से जीवन काल में ऋषिवर ने 29 आर्य समाजों की स्थापना की है। कितनी आर्य समाजों की बोलो? 29 आर्य समाज। माने ऋषि जब तक जिए तो 29 आर्य समाज, और 6 गुरुकुल भी खोले। 6 गुरुकुल ऋषिवर दयानंद ने अपने जीवन काल में कितनी
कितनी जिज्ञासा उनके अंदर थी, कितनी लालसा उनके अंदर थी कि मैं जन जन तक, घर घर तक वेदों का ज्ञान पहुंचा दूं। और ये गुरुकुल जो खोले हैं, कासगंज में खोला, छलेसर में खोला, फरुखाबाद में खोला, आगे लाहौर में खोला, अरे बनारस के अंदर गुरुकुल खोला। ये 6 गुरुकुल खोलने के बाद में ऋषिवर दयानंद को लेकिन सहायता नहीं मिल पाई ऋषि को। अंग्रेज उनके विरोधी थे, सत्ता पक्ष उनका विरोधी था, सारे गवर्नर जनरल, सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे कि ये बाबा ये ऐसी क्रांति लाने वाला है, राष्ट्र की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, नौजवानों को जगाने की बात करता है, ये पाखंड को मिटाने की बात करता है। इसका साथ कोई देने को तैयार नहीं था। 29 आर्य समाज। और मैं आप लोगों से पूछूं, चलिए मैं प्रश्न करता हूं एक छोटा सा, आप लोगों से लंबे समय से आप व्याख्यान सुनते आ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले आर्य समाज कहां खोली? सबका एक ही सवाल होता है, कहां खोली बोलो? मुंबई में। लेकिन शायद आपको यह जानकारी नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिस समय पाखंड खंडनी पताका लगा करके बैठे थे, कहां? हरिद्वार में। और जब पाखंड खंडनी पताका को लगा करके उस पंडों के गढ़ में उस पताका ओम गाड़ कर बैठे, तो उस समय कुछ लोग नैनीताल और हल्द्वानी से, इस पहाड़ी क्षेत्र से उत्तराखंड के कुछ लोग पहुंचे। स्वामी दयानंद सरस्वती के मन में चल रहा था कि आज मेरा ये शरीर है, लेकिन ये शरीर नश्वर है, ये ज्यादा समय तक जिंदा बोलो नहीं रह सकता। ये जो मेरे विचार हैं, जो ऋषि परंपरा के विचार हमने जिंदा किए हैं, कहीं ये मेरे चले जाने के पश्चात लुप्त न हो जाए। इसलिए ऋषिवर ने मन में धारणा बनाई कि कोई ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जिससे ये प्रचार प्रसार अनवरत चलता रहे। और अपनी इन भावनाओं को उन नौजवानों के सामने रखा जो हल्द्वानी और नैनीताल से, पहाड़ी क्षेत्र से कुछ नौजवान उनके पास में बैठकर व्याख्यान सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा चाहता हूं। कुछ नौजवान खड़े हुए ऋषि के सामने, और वो खड़े होकर के कहते, हे ऋषिवर, आप संगठन तो बनाना चाहते हैं, पर जरा ये भी बता दो उसका नाम क्या रखे, उस संगठन का नाम क्या रखे? तो ऋषिवर दयानंद मुस्कुरा करके बोले, अरे मैं तो सत्य के धर्म का प्रकाश करने आया हूं, इसलिए नाम रख दो सत्य धर्म प्रकाशनी सभा। सत्य धर्म प्रकाशनी सभा। और सबसे पहले आर्य समाज की मूल रूप में कहीं 1874 में सबसे पहले स्थापना मूल रूप में कहीं हुई है, तो वो नैनीताल में हुई 1874 में, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के नाम से हुई है। वहां आर्य समाज का बीज डाला गया उन लोगों के द्वारा। प्रभाव कितना था ऋषिवर दयानंद का, एक मुख से वाक्य निकला और जाते ही सभा की स्थापना बोलो कर दी गई। और आगे चल करके ये कर्म आगे बढ़ता गया। ऋषि दयानंद रुके नहीं। आज जिस पेड़ के नीचे आप लोग बैठे हैं, आज ये कोई पौधा नहीं है, ये आर्य समाज रूपी पौधा ऋषिवर दयानंद ने लगाया सबसे पहले। उसके बाद में फिर ऋषिवर दयानंद ने जो नाम परिवर्तित हुआ सत्य धर्म प्रकाशनी सभा से, ये आर्य समाज नाम रखा। 16 जनवरी 1875 में एक स्थान पर फिर आर्य समाज खुली जिसका नाम था राजकोट। 16 जनवरी 1875 को राजकोट में आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन वहां अंग्रेजों ने आर्य समाज को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। मात्र 6 महीने चली ये आर्य समाज। और 6 महीने क्यों चली? क्योंकि उस समय वहां के राजा हुआ करते थे, एक नाम आपने सुना होगा, गायकवाड़ मल्हार राव। ये गायकवाड़ मल्हार राव जो होते थे, इन पर अंग्रेजों ने एक आरोप लगाया। और आरोप क्या लगाया? एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर गद्दी से नीचे उतार दिया। अब इनका श्रेय ऋषिवर दयानंद और आर्य समाज को था। अब जब ये गद्दी से उतरे तो आर्य समाज भी ज्यादा दिन तक चली नहीं, 6 महीने चली और उसके बाद बोलो बंद हो गई। ऋषिवर दयानंद फिर चैन से नहीं बैठे। फिर 18 मार्च 1875 को फिर से आर्य समाज की स्थापना हुई अहमदाबाद में। अहमदाबाद में भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। वहां पर भी अंग्रेजों ने विरोध किया, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे आर्य समाज खुल जाए, ये नौजवान क्रांतिकारी जाग जाए, ये देशभक्त बच्चे पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि यदि इस देश के अंदर राष्ट्रीयता जागेगी, भावना जाग जाएगी लोगों के अंदर में देश की, तो हम ज्यादा समय तक भारत में टिकने वाले बोलो। इसलिए अंग्रेज डरते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया? वहां भी आर्य समाज की स्थापना नहीं होने दी। फिर तीसरी बार में ऋषिवर का पुरुषार्थ देखना लोगों, आप लोगों के लिए कैसे वो व्यक्ति तिल तिल कर जिया है। तीसरी बार फिर स्थापना हुई 10 अप्रैल 1875 को। और अब की बार कहां हुई बोलो? बंबई में हुई।
बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई और स्थापना करने के बाद में ऋषिवर दयानंद ने इस आर्य समाज के जो उद्देश्य मैंने आप लोगों को पहले बताए थे, उसी एक उद्देश्य को लेकर के अपना व्याख्यान आगे बढ़ा रहा हूं। ये सारे समस्त क्रांतिकारी जो आप देख रहे हैं आज, इन समस्त क्रांतिकारियों को एक सूत्र में पिरोने का काम जिस धागे ने किया है वो धागा ऋषिवर दयानंद थे। सारे क्रांतिकारी, चाहे उसमें लाला लाजपत राय रहे हों, चाहे उसमें रामप्रसाद बिस्मिल रहे हों, चाहे उसमें सरदार अर्जुन सिंह रहे हों, और उन्हीं की प्रेरणा पाकर के चाहे उसमें सरदार अजीत सिंह, किशन सिंह और शहीद आजम सरदार भगत सिंह रहे, ये सारे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद रहे। लेकिन मैंने कल चर्चा की थी उस विषय की, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋषिवर दयानंद ने सबसे बड़ा उपकार आप लोगों के ऊपर कौन सा किया। ऋषिवर दयानंद ने सबसे बड़ा उपकार समाज के ऊपर किया है कि ऋषिवर दयानंद ने पाखंड का विरोध कर जन जन तक वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया। यदि ऋषिवर दयानंद वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध न करते तो आज भी हमारी हालत वैसे ही होती जैसी एक भेड़ की हालत होती है। भेड़ चलती जाती है, जत्थे में चलती रहती है भेड़। अब भेड़ जा रही है, अगर 1 2 4 अगले वाली कुएं में गिर जाए तो 5 7 10 वैसे ही गिर जाती है उनके पीछे। सोचती है लहलाता हुआ घास होगा, तुम भी खा लो। ये हालात इस देश के बन गए थे कि ऐसा प्रचलन चल गया था कि सत्य असत्य का विवेक लोगों के अंदर नहीं जग रहा था। ये विवेक के कारण ही अर्थों के अनर्थ होते जा रहे थे। जो संस्कृत के पढ़े लिखे विद्वान थे उनके समाप्त हो जाने के कारण ऐसी दुर्दशा भारत में बनी। और बंधुओं, मातृशक्ति में आपसे बताता चलूं, कानपुर के अंदर जब ऋषिवर दयानंद ठहरे हुए थे तो एक पंडित जी, एक शास्त्री जी उनके पास में गए। उन्होंने कहा शास्त्री जी से कि आप मूर्ति पूजा की बड़ी चर्चा करते हो, जरा मुझे वेदों के अंदर सिद्ध करके दिखाओ कि मूर्ति पूजा कहां लिखा हुआ है। शास्त्री जी को खुलेआम चुनौती दी। अब शास्त्री जी कहने लगे कि भाई दिखाऊं कहां से, वेद तो है ही नहीं, वेद को तो शंकासुर नाम का राक्षस ले गया, वेद तो यहां है नहीं। तो ऋषिवर दयानंद ने कहा कि मैं शंकासुर नाम के राक्षस को मार करके वेद ले आया हूं और ये मेरे झोले में रखा हुआ है। वेद निकाल करके सामने रखा कि लो ये वेद रखे, इसको खोलो और दिखाओ इसमें कहां है। बंधुओं, ऋषिवर दयानंद ने वेद सामने रखे, कोई चारा नहीं चल पाया। थोड़ी देर तो खोल करके देखे, पृष्ठ पलट करके, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, सिद्ध करने वाली बात थी ही नहीं। लोगों, ऐसा पागल इस देश का बनाया जा रहा था। ऋषिवर दयानंद ने सच्चे अर्थों में वेद का ज्ञान हमें दिया है। ऋषिवर दयानंद ने हमें समझाया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर क्या किसी ने पहले गौ शब्द का अर्थ निघंटु के आधार पर और निरुक्त के आधार पर गौ शब्द का अर्थ क्या करते थे लोग? एक बना दिया था लोगों ने, गोमेध यज्ञ के नाम से गाय काट करके बलि देते थे। अश्वमेध यज्ञ के नाम पर घोड़ों को काट करके इस देश के अंदर बलि दी जाती थी। अजामेध यज्ञ के नाम पर बकरों को काट करके इस देश में बलि दी जाती थी। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, इन अर्थों के सही अर्थ करने का पुरुषार्थ किसने किया? बोलो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और कौन से अर्थ किए ऋषि ने? लोगों ने तो अजामेध का अर्थ कर दिया था बकरे काट करके चढ़ाना, लेकिन ऋषि ने अजा का क्या अर्थ किया, जरा ध्यान से सुन करके जाना और लोगों को भी सुनाना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है अजा शब्द है, और निरुक्त को पढ़िए या निघंटु को पढ़िए, जो शब्दकोश है वेद का, वो लिखते हैं ए या नहीं, तत्पुरुष समास है। समास होता है एक नकारात्मक, सब लोग जानते हैं जिन्होंने व्याकरण को पढ़ा होगा। ए जिस शब्द के आगे लग जाता है वहां नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज आ जाती है। और जय मैंने जायते अर्थात जय मैंने जन्म होना, और ए लग गया तो जिसका जन्म बोलो नहीं होता। अच्छा, किसका जन्म नहीं होता? बताओ जरा मुझे, किसका जन्म, कौन जन्म नहीं लेता? परमपिता परमात्मा, एक स्वर में बोल दो जरा, परमात्मा कभी जन्म बोलो नहीं लेता है। तो परमात्मा जन्म नहीं लेता है, इस कारण से परमात्मा अजा है। उस अजा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना, ध्यान, योगाभ्यास के माध्यम से ध्यान लगाया जाता है और प्राप्त किया जाता है, उसी यज्ञ का नाम है अजामेध यज्ञ। क्या उस अजामेध यज्ञ को इस रूप में बताया गया? अरे ऋषिवर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है सैंधव, और सैंधव के 2 अर्थ करते हैं, एक नमक और दूसरा बोलो घोड़ा। और वो कहते हैं जब कोई यात्री यात्रा करना चाहता है, कोई राजा कहीं जाना चाहता है, तो तब यदि सैंधव शब्द पुकारे तो क्या लेके आओ? घोड़ा। और जब भोजन करने बैठे और सैंधव पुकारे तो क्या लाओ? नमक। और यदि भोजन के समय सैंधव मंगाए और घोड़ा खड़ा कर दे तो
क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए वेद को, मंत्रों को पढ़ने के लिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद को जानने के लिए आपको छंद की समझ होनी चाहिए। ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, स्वर होते हैं। एक मंत्र वेद में 4-4 बार आया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ऋषि बदला है, कहीं ना कहीं देवता बदला है, कहीं ना कहीं छंद बदला है, कहीं ना कहीं स्वर बदला है। यह परिवर्तन जब हुआ है, इस चीज को लोग समझ नहीं पाए। यह वैज्ञानिकता ऋषि दयानंद की थी। यह वैज्ञानिकता ऋषि दयानंद ने हमारे सामने ला करके रखी है। अजामेध यज्ञ को समझाया। अरे लोग तो उस पशु को काट रहे थे जिस पशु के कारण हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। गौरव करना चाहिए डॉक्टर देवव्रत जी पर। ऐसी मुहिम चला रखी है कि प्राकृतिक कृषि की तरफ ध्यान हो और गाय पालन का जो काम इस देश के अंदर होना चाहिए, ऋषिवर दयानंद पहले ही कह के गए हैं। जब गायों का कटान हो रहा था, उस समय एक छोटी सी पुस्तक लिख करके उपकार कर दिया देश के ऊपर। पुस्तक का नाम क्या था? बोलो। गो करुणा निधि। और ऋषिवर दयानंद डंके की चोट पर समझा करके कहते हैं, पूरी पुस्तक नहीं बताना चाहता लेकिन एक वाक्य कोट कर रहा हूं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि एक गाय का मांस खाने से केवल 25 मांस भक्षी पोषित होते हैं, एक गाय का मांस खाने से। लेकिन उसी गाय को पालकर उसकी पीढ़ी का प्रयोग करने से ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि 28,000 से ज्यादा मानव तृप्त हो सकते हैं। कितने बड़े उपकारी पशु को आप लोग मार रहे हैं। इतना बड़ा उपकार ऋषिवर दयानंद ने उस समय कहा जब गाय का कटान हुआ। अरे गायों की दशा पर रोए हैं, नौजवान की दशा पर रोए हैं, स्त्री जाति की दशा पर रोए हैं। क्या क्या मैं आप लोगों को बताऊं। वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया ऋषि ने। गौ का अर्थ करते हुए कहते हैं किरणें। गौ का अर्थ करते हुए कहते हैं सूर्य की किरणें। और गौ का अर्थ होता है इंद्रियां। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करें? बोलो। यज्ञ करें। जो यज्ञ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है वो कौन सा यज्ञ कहलाता है? बोलो। गोमेध यज्ञ कहलाता है। क्या आप लोगों को बताया गया ये बात? ये ऋषिवर दयानंद ने कहा है कि सूर्य अस्त होने से पहले यज्ञ करें और बोलो सूर्य उदय होने के पश्चात यज्ञ करें। उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि सूर्य की किरणों के माध्यम से सामग्री द्युलोक तक जाती है, द्युलोक से वर्षा होती है और यह वर्षा अम्लीय नहीं होगी। यह वर्षा कैसी होगी? बोलो। सुखकारी होगी, लाभकारी होगी। यह साइंटिफिक रीजन दिया है ऋषिवर दयानंद ने। गोमेध यज्ञ को ठीक करने का काम किया। अश्वमेध यज्ञ के नाम पर लोग घोड़े काट करके बलि चढ़ा रहे थे और कैसे सुधारा ऋषि ने? ऋषि ने कहा, रे पागलो, अश्व का मतलब घोड़ा भी होता है लेकिन अश्व का मतलब विश्व भी होता है। यह विश्व भी, अश्व का मतलब एक विश्व भी है। अर्थात विश्व में व्याप्त जितने भी पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों की मंगल कामना के लिए जो यज्ञ किया जाता है, इन सारे पदार्थों को शोधित करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को क्या कहते हैं? जरा जोर से बोल दो। अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ये सारे के सारे अर्थों के अनर्थ करके समाज के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं। जरा आप विचार करके देखिएगा। ये वृहद यज्ञ हुआ करते थे। इन यज्ञ को करने वाला राजा महान बनता था, चक्रवर्ती बनता था, लेकिन कैसा स्वरूप बिगाड़ दिया। ये बड़ा भारी उपकार मेरे दयानंद का है, ऋषिवर का है। ऋषि से बड़ा उपकार, इससे बड़ा उपकार समाज के अंदर कोई नहीं हो सकता। अविद्या का नाश किया और विद्या की बोलो। आज भी इस देश के अंदर आंख के अंधे और गांठ के पूरे ऐसे ऐसे लोग मैं आप लोगों को बताता चलूं। ऐसे लोग हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो कुछ जानता नहीं है, करके आता है और एक आईएएस का पागल बना देता है। एक आईएएस ऑफिसर को पागल बनते देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक आईएएस ऑफिसर सड़क पर बैठे हुए एक झोला छाप से जाकर के कहता है, देखो मेरी हाथों की रेखाओं में कुछ लिखा है कि नहीं। अरे विचार करके देखो, लोगों जिनके हाथ नहीं है, भाग्य तो उनके भी होंगे ना। उनकी रेखा, एक नाम सुना होगा आपने, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन को एक पाखंडी ने बोल दिया था कि तेरी हाथों में तो विजय की रेखा ही नहीं है। चाकू लाया उठा करके, छोटा बच्चा था उस समय, और चाकू से कहा बता कौन सी रेखा है कि ये वाली, और हाथ से काट दिया चाकू से हाथ, कि अब मैं तुझे इस विश्व का राजा बन के दिखाऊंगा, इस विश्व का सम्राट बन के दिखाऊंगा। और संघर्ष किया और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति लाई है। हुए हैं। लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कितनी बड़ी क्रांति समाज में लेकर के आए। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी पाखंड को ऋषिवर दयानंद ने समाप्त किया, इसी पाखंड का विरोध किया। जन जन में इस पाखंड को जगाने का काम किया। इससे बचो और सत्य की तरफ आने का प्रयत्न करो। लोग तो डरा रहे थे ग्रहों के नाम पर।
आप जानते हो ग्रहों के नाम पर आज भी डराया जा रहा है। कोई कहता है जी आपके ऊपर शनि चढ़ गया, ये कहानी है ना। तो क्या करें, एक दिन तो एक चौधरी साहब बैठे थे गांव में, अब एक पहुंच गया उनके सामने और जाकर के कहने लगा, चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते हुई, अभिवादन हुआ, देवी जी भी थी घर में। अब बैठ गया, बैठ करके पानी पिया, गर्मी का समय था, और जब पानी लेकर के आई देवी तो इतनी देर में चौधरी साहब का फोन आ गया। वो फोन सुनने बाहर चले गए और पंडित जी ने देख लिया कि एक ओबरी है, कोठरी है पास में, उसमें काले रंग की गाय खड़ी है और कैसे भी जैसे जतन चला करके इस गाय को लेना है, बस ये फोकस कर लिया। तो जैसी बात की, बढ़िया अच्छा परिवार था, बहुत सज्जन परिवार था, तो देवी जी से बात की कि देवी जी सब कुशल मंगल परिवार में? कि जी हाँ बिल्कुल ठीक, सारे बच्चे कामयाब हो गए, पढ़ लिख करके अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए हैं, कोई कमी नहीं है घर में। फिर दोबारा से बोल पड़ा कि कुछ तो कमी होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इतनी देर में भावना प्रधान इस देवी के याद भी एक कमी आ गई। जब बार बार बोला तो एक कमी याद आ गई कि हाँ मेरे परिवार में जो छोटा बेटा है उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, तबीयत बिगड़ती रहती है। कि हाँ देखो मैं कह रहा था ना तबीयत तो बिगड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर साया है। अब साया किसका है? कि साया शनि का है। इतनी देर में चौधरी साहब भी आ गए और उन्होंने कहा भाई पंडित जी क्या बात चल रही है, जरा हमें भी बता दो कुछ। तो वो देवी बड़ी बहुत रुष्ट नाराज सी होकर के बोली, वो कहती है मैं आपको बार बार बोलती थी कि देखो घर के अंदर कोई ऐसी दशा है, आपने किसी को दिखाया नहीं, आज पंडित जी खुद चल करके आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर साया है। अब चौधरी साहब बोले भाई पंडित जी किसका साया है? कि जी साया है आपके ऊपर चढ़ा हुआ है शनि। अब चौधरी साहब कहने लगे चढ़ा हुआ हमारे ऊपर है और पता आपको चल रहा है। देखा आप लोगों ने, जिसके ऊपर चढ़ता है, अब ये बैठे हमारे मुकेश जी, इनके ऊपर चींटी चढ़ेगी, इनको पता चलेगा या आपको चलेगा? अब पता तो इनको चलना चाहिए ना, लेकिन पता पंडित जी को चल रहा है। खैर पता चल भी गया है तब उतरेगा कैसे? अब उतरने का समाधान बताओ। कि उतरने में कोई समस्या नहीं है, जल्दी उतर जाएगा, बस काला दान करना पड़ेगा। क्या दान मांगा बोलो? काला दान मांगा। बस इतना सुनना था, इतने सुनते ही काला दान जब मांगा तो चौधरी साहब बड़े बुद्धिमान थे। देवी जी अभी अभी खाना बना करके उठी थी, काले रंग के कोयले चूल्हे में पड़े थे, सारे भर के उठा करके ले आए और लाकर सामने रख दिए कि देखो काला है, लीजिए काला दान। अब इतना सुन करके कहने लगे पंडित जी कि नहीं नहीं, काला हो पर चलने फिरने, काला तो हो पर चलने फिरने। अब ये थोड़े से और बुद्धिमान निकले, और निकले क्या, उस दिन सौभाग्य से गांव में एक सपेरा भी आया हुआ था। अब ये उसके पास गए, 10 रुपए दिए, भाई साहब 2 मिनट के लिए दे दो। पिटारा उठाया और सामने ला करके खोल दिया कि देखो काला है और चलने फिरने। अब पंडित जी सोचने लगे कि ये ऐसे काबू में नहीं आने वाला, इसको पूरा ही बोलना पड़ेगा कि देखो काला हो, चलने फिरने वाला हो और साथ ही साथ में दूध देने। अब पक्का चौधरी साहब को विश्वास हो गया कि क्या मांगना चाहता है, मेरी गाय मांगना चाहता है। लेकिन और बुद्धिमान निकल गए और वो गए कि ठहरो इसका समाधान भी है। वो घेर में गए दौड़े दौड़े, वहां एक काले रंग की कुतिया थी उनकी। अब उसके कान पकड़े और वहां से लेकर के आया कि देखो काली है, चलने फिरने वाली है, दूध देने वाली है और साथ में 5-7 बच्चे भी हैं। अब पंडित जी खड़े हो गए तिल मिला करके और कहने लगे कि मुझे लगता है कि आर्य समाजी हो। क्या बोला? मुझे लगता है कि आर्य समाजी हो। और एकदम से चौधरी साहब ने कहा, मैं आर्य समाजी, मेरी 3 पीढ़ी आर्य समाजी है। बस इतना सुनना था। पंडित जी कहने लगे जब आर्य समाजी हो तो शनि क्या, कोई भी ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर के वहां से चले गए। भारत माता की, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी भी स्थिति में तुम्हारा बिगाड़ा नहीं जा सकता। यदि आप आर्य समाज के संपर्क में आ गए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज के संपर्क में आने से आप कुंदन बन जाओगे। आर्य समाज की छाया को छू लेने से आप कुंदन बन जाओगे बंधुओं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऋषिवर दयानंद का बड़ा भारी उपकार है हमारे ऊपर। आज समाज के अंदर जितना भी देवी देवताओं का शोषण किया जा रहा है, आज समाज के अंदर जितना भी पाखंड परोसा जा रहा है, इस सारे के सारे पाखंड को, इन योजनाओं को, ये सब वाम मार्गियों की योजना है, वामपंथियों की योजना है, जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है। इन सारी योजनाओं पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसी संबंध में कुछ पंक्तियां पढ़ के वाणी को विराम दूंगा, फिर हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। मैं तो उनको ही सुनना डॉक्टर जयदीप जी को सुनना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने समय दिया है मुझे भी, मैं कुछ चर्चाएं कर रहा हूं। इसी विषय से संबंधित आचार्य जी की कुछ पंक्तियां हैं हमारे, वो प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। कैसा था मेरा देश और आज कैसा बन गया। मेरा भारत सोने की चिड़िया था देश गोसाई का,
मेरा भारत सोने की चिड़िया था, देश गोसाई का, महाराणा के भाले का, मर्दानी लक्ष्मीबाई का, लहू को फीकर खिले फूल यहाँ कुर्बानी का रंग लिए। यहाँ भगत सिंह पैदा होते सीने में कोई जंग लिए। यहाँ कोयल की वाणी से भी बारूद की खुशबू आती है। कुरुक्षेत्र की लाल भूमि वीरों के गीत सुनाती है। ऐसी पावन धरती पर क्यों धर्म मर्यादा भूल गया। पाखंडों का हुआ नृत्य, सत्य फांसी पर झूल गया। रामकृष्ण बदनाम हो गए भक्ति के प्रपंचों पर। देवी नग्न नाच रही है रामलीला के मंचों पर। मैं ऐसे मंचों से पर्दा हटवाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और सुनिएगा कैसे बिगाड़ हुआ। निराकार भगवान को भी साकार बनाया पंडों ने। निराकार भगवान को भी साकार बनाया पंडों ने। खुद को केवल वेद ज्ञान का हकदार बनाया पंडों ने। पत्थर को ही पूजा का आधार बनाया पंडों ने। भोले के सन्यासी बन वो मांस मंदिरा खाते हैं। काली माँ का दे के नारा बोतल भी चढ़वाते हैं। काली माँ का दे के नारा बोतल भी चढ़वाते हैं। बलि वैश्वदेव यज्ञ करने वाले बच्चों को खा जाते हैं। पर आज धर्म के मंचों पर वो साधु पूजे जाते हैं। जो साधु तुमको बांट रहे हैं मजहब के बंटवारों में। उनके काले चिट्ठे छिपते रोज खुले अखबारों में। तुम्हें नामदान देने वालों के नाम लिखे हत्यारों में। तुम फूल खोजने निकले हो आग बने अंगारों में। तुम फूल खोजने निकले हो आग बने अंगारों में। और सुनिएगा जरा, जो कृष्ण योग विद्या का पारंगत माना जाता था, जो कृष्ण योग विद्या का पारंगत माना जाता था, भारत के जनमानस में भगवान सा पूजा जाता था। जिसकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहा है भक्तों के बाजारों में। वो कृष्ण चूड़ी बेच रहा है भक्तों के बाजारों में। अरे तुमने गोपियों के संग कृष्ण का नाच नचाया है। अपने आदर्शों पर तुमने ये ओछा दाग लगाया है। और जो कावड़ लेकर के जाता है शिव के भक्तों का टोला, उनके धंधे देख रहा है त्रिनेत्रधारी भोला। भंग का पी करके प्याला वो सड़कों पर नाच नचाते हैं। हर वर्ष हजारों कावड़िए सड़कों पर मारे जाते हैं। हर वर्ष हजारों बच्चे सड़कों पर मारे जाते हैं। जो घर के शिव को लात मार कर धर्म कमाने निकले हैं। सारे नौजवानों को कहना चाहता हूं, मैं घर का शिव पिता और घर की मां जब पानी मांगती है तो उसको एक घूंट पानी की नहीं दी जाती, तब मैं पढ़ता हूं। जो घर के शिव को लात मार कर धर्म कमाने निकले हैं। बूढ़ी माँ के बहा के आंसू गंगा जल लाने निकले हैं। मैं ऐसे भक्तों को सच्ची भक्ति याद दिलाने निकला हूं। अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और अंतिम छंद पढ़ता हूं रचना का, अंतिम छंद पढ़ने जा रहा हूं। मैं सीने में दर्द तुम्हारे अपने लेकर गाता हूं। मैं सीने में दर्द तुम्हारे अपने लेकर गाता हूं। ऋषि दयानंद के टूटे फूटे सपने लेकर गाता हूं। मैं रोता हूं रामकृष्ण के बेटों की करतूतों पर। दशरथ जीवन काट रहा है जिनके एड़ी जूतों पर। जो बाप को गाली देकर गुरु का ध्यान लगाने बैठे हैं। पुण्य के साए में अंधे पाप कमाने बैठे हैं। पुण्य के साए में अंधे पाप कमाने बैठे हैं। अपने घर से ऊंचा कोई पुण्य धाम नहीं हो सकता जी। सभी के लिए संकेत दे रहा हूं। अपने घर से ऊंचा कोई पुण्य धाम नहीं हो सकता जी। ओम नाम से ऊंचा कोई नामदान नहीं हो सकता जी। स्वर्ग बनाओ अपने घर को, डेरों में क्या रखा है। अपने घर की गऊ पूज लो, पत्थर के शेरों में क्या रखा है। पत्थर के शेरों में क्या रखा है। और अंतिम लाइन है, जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं। डॉक्टर साहब अंतिम लाइन नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं। सब वेदों के विद्वान बने अब तो ऐसे हालात नहीं। इसीलिए मैं सबको सत्य प्रकाश पढ़ाने निकला हूं। अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। वो ऋषि जो आपके लिए तिल तिल कर मिटा है लोगों, तिल तिल कर जिया है लोगों। उस ऋषि की एक ही कामना थी कि मेरे देश के अंदर से ये पाखंड समाप्त हो जाए। एक चीज कहकर के पीछे हटना चाहूंगा कि ये जो नौजवानों ने कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजित किया है,
इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में आपने इस कार्यक्रम की जो भव्यता है उसको बढ़ा दिया है। मैं देश भर में जाता हूं, या प्यार इतना असीम स्नेह प्रेम नगर के लोगों ने दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ पीछे हट रहा हूं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आर्य बने, वेद पथ पर बढ़े। फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। शब्द नहीं है जिनको मैं बयान कर सकूं। मंच पर संचालन तो मैं कर रहा हूं, कहां से शब्द लेकर आऊं। उन शब्दों को मैं उस परमपिता परमात्मा से सोच रहा था कि कहां से मैं शब्द को लूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमात्मा कहता चलो कुछ कन्या आपको भेज देता हूं। तो ये प्रभु की कृपा से आपको आशीर्वाद के तौर पर मिल रही है। इनके जोरदार करतव्य नहीं होने चाहिए।